अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस अत्यंत मनोरम सुमधुर दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें सूत गोस्वामी ने बोलना, उत्तर देना ऋषियों को प्रारंभ कर दिया है। और कल हमने 2 श्लोकों का अध्ययन किया। उसमें हमने सूत गोस्वामी कौन है उनके विषय में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। रोमहर्षण सूत तथा उग्रश्रवा, इन दोनों के विषय में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की। और अब एक छोटा सा पुनरावर्तन करके आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक से। सब पढ़ पा रहे हैं? स्क्रीन पर दिख रहा है?
तो जैसे कि आपको कल बताया था, दिव्यता तथा दिव्य सेवा, ये इस द्वितीय अध्याय का शीर्षक है। और प्रथम श्लोक व्यासदेव बोल रहे हैं। उसमें व्यासदेव कहते हैं, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा यानी सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। कल मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था कि इनमें जो 6 प्रश्न पूछे हैं, जो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे, तो उन 6 प्रश्नों का उत्तर आपने आपको देना था, शेयर करना था। तो ऐसा लग रहा है कि इतने सारे छात्रों में से केवल एक ही सीरियस छात्र है, कुसुम लीला माता जी, जिन्होंने उन प्रश्नों को ढूंढ करके शेयर किया है। अगर आपको उसमें कोई परिवर्तन लग रहा है या परिवर्तन की आवश्यकता लग रही है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने 6 प्रश्न भी उसमें लिख सकते हैं। हम लोग एक प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे पहले भगवत गीता में हम क्विज टेस्ट ले रहे थे, तो क्योंकि जिन भक्त ने बनाया था उनके द्वारा क्विज श्रीमद् भागवतम पर अभी उपलब्ध नहीं है, और इसलिए अब हमारी टीम प्रयास कर रही है कोई क्विज क्रिएट करने के लिए। तो अगर वो तैयार हो जाएगी तो हम हर सैटरडे, शनिवार को फिर आपकी टेस्ट क्विज रखेंगे। और तब तक हम शनिवार को भी क्लास जारी रखेंगे जब तक वो क्विज तैयार नहीं हो जाती। तो आज हमारी मैनेजमेंट मीटिंग में हमें पता चल जाएगा कि क्या तैयारी कर पाई है हमारी टीम। तो आगे बढ़ते हैं और अवश्य उन 6 प्रश्नों का आप फिर से एक बार मंथन करिएगा। दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी ने बोलना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी का सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। फिर हमने ये बड़ा लंबा जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने प्रदान किया उसका अध्ययन किया, और वर्णाश्रम का पूरा नियम हमने देखा। वर्णाश्रम में सबसे उच्च स्थान किसका है वो हमने देखा। वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मणत्व से भी ऊपर का स्थान वैष्णव का है, वो भी हमने पढ़ा। और इस प्रकार प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य हमने उसका अध्ययन किया। तो आइए आज तीसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया अपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं
संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यः स्वानुभावम् अखिल श्रुति सारम् एकम् अध्यात्मदीपम् इति तीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो ये अंग्रेजी में, वैसे आप लोग व्यायाम अवश्य करते होंगे और आशा है कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। अब आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी जिह्वा का व्यायाम किया हो? जीभ अवश्य कभी सुना नहीं सुना होगा। तो ये जो संस्कृत शब्द है वो जिह्वा के व्यायाम जैसे हैं, क्योंकि हम आम तौर पर ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करते। और जैसे तीर्षताम, इसमें 3 ती है, 2 छोटे और 1 बड़ा। तो उसको बोलने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। उसे अंग्रेजी में कहते हैं टंग ट्विस्टर, यानी कि जिह्वा पूरी ऐसे हो जाती है और उसका व्यायाम हो जाता है। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि मैं केवल परिहास कर रहा हूँ। तो बहुत ही अटपटे शब्द भी संस्कृत में हैं, तो हमें धीरे धीरे उसका उच्चारण सीखना पड़ेगा। शब्दार्थ देखते हैं। यह जो स्व अनुभावम आत्म अनुभवी अखिल समस्त श्रुति वेदों का सार या निष्कर्ष एकमात्र अध्यात्म दिव्य दीपक, और ये शब्द अतिथि तीर्षताम पार जाने की इच्छा से, किसी नदी या जलाशय को पार करने की इच्छा से, अतिथि पार करना, तीर्षताम का प्रयास या इच्छा, तो तमह अंधम गहन अंधकारमय भौतिक अस्तित्व। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर अंधम यानी बहुत ही गहरा काला भयानक अंधकार, जो अंधकार जिसमें अंधापा यानी कि हम देख नहीं सकते ऐसा, तो तमह अंधम। और वो भी अनेक श्लोक हैं शास्त्रों में। ओम क्या है, क्षमा करिए, कुछ विस्मृति हो गई उसकी। तो ये उसमें भी, उस श्लोक में भी, उसका शुरुआती पार्ट मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी है तमह अंधम। यानी जो तमह अंधम, ये शब्द वैसे काफ़ी प्रचलित है संस्कृत में। तो गहन अंधकारमय भौतिक अस्तित्व, ऐसा अनुवाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्योंकि तमह अंधम अगर ऐसे देखेंगे तो अंधकार, गहन अंधकार, गहन और तमोगुणी तमह, तो उसमें तम यानी तमोगुण का इसमें प्राधान्य दिखाई दे रहा है। तो ये जो भौतिक अस्तित्व है वही वो अंधकार है। इसमें अत्यंत तमोगुणी भयानक गहरा गहन जटिल अंधकार है, जिसके अंदर यदि कोई प्रविष्ट हो गया तो
हमें तो कभी अनुभव हुआ नहीं है, परंतु यदि संपूर्ण अंधकार हो, संपूर्ण अंधकार, तो उसमें आप देखिए बहुत व्याकुलता हो जाती है। अगर कभी ऐसा अनुभव हुआ हो आपको, बिल्कुल संपूर्ण अंधकार, कहीं से एक प्रकाश का एक किरण भी नहीं, तो ऐसे गहन अंधकार में व्याकुल हो जाता है जीव, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता और वो थोड़ा व्याकुल हो जाता है। तो ऐसा अंधकार जो है, गहन अंधकारमय भौतिक अस्तित्व, और हमारी तकलीफ ये है कि हम उस अंधकार को अ, पहचान नहीं पा रहे। इस भौतिक अस्तित्व में हम ये मान रहे हैं कि हम सुखी हैं, और प्रयास भी निरंतर कर रहे हैं कि हम सुख ढूंढ लेंगे, इसमें से निकल आएगा कहीं ना कहीं, परंतु सुख निकलता नहीं है। और फिर भी प्रयास करते रहते हैं, और लगता है कि नहीं सब कुछ है ये। बिल्कुल उस मेंढक की तरह जो कुएं के अंदर अपना संपूर्ण जगत समझता है, वो समझता है संपूर्ण जगत यही कुआं है, उससे आगे कुछ और है ही नहीं। बिल्कुल उस मेंढक की तरह हम लोग हैं सब। हम समझते हैं बस संपूर्ण जगत यही है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखता वो ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे भौतिक वैज्ञानिकों को, आधुनिक वैज्ञानिक, उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा करो तो वो सुनने के लिए, समझने के लिए, ऐसा सोचने के लिए ही तैयार नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जो हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जो लेबोरेटरी में अ, परीक्षण करके जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं, उनको हम मानते हैं। जो हम, जिसका परीक्षण नहीं हो सकता या अनुभव नहीं हो सकता, जिसे देख नहीं सकते या महसूस नहीं कर, उसे कैसे हम मानेंगे? हम नहीं मान सकते। यानी वो एक कल्पना ही है। तो ये उस भौतिक गहन अंधकारमय अस्तित्व का परिचायक है कि इस तरह से इतने इतने भयानक अंधकार में डूबे हैं, और माया ने ऐसा पर्दा डाला है ऊपर कि उससे बाहर निकलना मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी ने इस शब्द का बहुत विशिष्ट प्रयोग किया कि तमह अंधम और अतिथि तीर्षताम। तो ऐसा, और उसके लिए क्या चाहिए? दीपक, दीपम। ये कौन ये सब दे रहा है, वो आगे हम इसके अनुवाद में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस अंधकार से बाहर निकले, हमें कोई निकाले। संसारिणाम, भौतिकवादी मनुष्यों का। तो ये स्पष्ट कर दिया सूत गोस्वामी ने कि ये जो भौतिकवादी मनुष्य हैं, आज का आधुनिक, या जो भी भौतिकवादी सामान्य लोग, वो सब उस अंधकार में है। करुणया, ये भी बहुत विशिष्ट शब्द है। अहेतु की कृपा से, करुणा, दया, ये सारे शब्द जो हैं उसमें करुणा शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी करे अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा अर्थात इसमें कोई हेतु ना हो कि मुझे ये मिलेगा, मुझे इससे ये लाभ होगा, ये फायदा होगा, या मेरा नाम हो जाएगा, धन मिलेगा, ये होगा। कोई कारण ही नहीं, ये मेरा स्वजन है, मेरा अपना है, ये है वो है, कोई कारण नहीं है। बिना कारण के किसी पर यदि करुणा दया दिखाई जाए, उसे करुणा या अहेतु की कृपा। आह, कहा, पुराण, पुराण वेदों के पूरक ग्रंथ। ये शब्द को यहाँ याद रखिएगा, मैं आगे इसका आपको उल्लेख करूँगा। वेदों के पूरक ग्रंथ, पुराण। गुह्यम, अत्यंत गोपनीय। गुह्य यानी बहुत ही गहरा, और सीक्रेट यानी गोपनीय, जैसे यहाँ पर अनुवाद किया है, अर्थात जिसे छिपा के रखा गया हो, जिसे सबके सामने प्रदर्शित नहीं किया हो, ऐसा दे रहे हैं। कौन दे रहा है? तम, उन
व्यास सूनुम, व्यास सूनुम, व्यास देव के पुत्र को, यानी कि व्यास देव के पुत्र दे रहे हैं ऐसा ज्ञान। कौन है? सुखदेव गोस्वामी। उपयामी, नमस्कार करता हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उपयामी ये नया शब्द है शायद हमारे लिए। उपयामी यानी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुरुम, गुरु को, और उन्हें वे गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मुनि नाम, मुनियों के, सभी मुनियों के गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया सुखदेव गोस्वामी। सभी जितने ऋषि मुनि हैं सबके गुरु, क्षमा करें, सुखदेव गोस्वामी को स्वीकार किया। अब इसका अध्ययन करते हैं अनुवाद का और देखते हैं इसमें से क्या अर्थ निकला है। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। इसमें बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारी गहराई और बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान इस श्लोक में है। प्रभुपाद जी भी इसको बहुत महत्व देंगे आगे तात्पर्य में। तो मैं समस्त मुनियों के गुरु, सबसे पहला पॉइंट इसमें से क्या निकल रहा है? सारे ऋषि मुनियों के गुरु के रूप में इनका स्वीकार किया है सुखदेव गोस्वामी का। सबसे मुख्य पॉइंट ये निकल रहा है इसमें से। तथा उनको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जो गुरु है या जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वास्तव में गुरु, उनको प्रणाम करना परम आवश्यक है। नमस्कार करता हूँ जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए इस संसार के सबसे अंधकारमय भाग कौन से? आप कहेंगे कोई काल कोठड़ी होगी, कोई जेल होगी। कहने का तात्पर्य कोई भौतिक जगह नहीं है जहाँ पर न ज्ञान जाता है, न दया, न करुणा, न सत्य, जहाँ पर कोई अच्छाई नहीं है। ऐसे काले भागों के अंदर पार करने की शक्ति जिसमें है। तो जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके, और किसके प्रति अनुकंपा की? निपट भौतिकवादियों यानी संसारिणाम, संसारिणाम यानी भौतिकवादी मनुष्यों के प्रति क्या किया उन्होंने? अनुकंपा करके, उन पर करुणया, दया करके, अहेतु की कृपा करके, वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को, सारे वेदों का सार, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ये सब चर्चा वैसे पूर्व में हो चुकी है, लेकिन फिर से अच्छे से रिपीट करेंगे कि ये श्रीमद् भागवत जो है वो संपूर्ण सभी शास्त्रों का निचोड़ है, ये सार है, सबसे महत्वपूर्ण सार है ये। तो वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को, यानी गुह्यम, उन्होंने क्या कहा? गुह्यम। उससे पहले क्या कहा? पुराण। आह कहा पुराण, पुराण, इस पुराण को गुह्यम, जो अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, परम गुह्य पुराण को स्वयं पहले आत्मसात किया। प्रभुपाद जी ऐसे अनुवाद कर रहे हैं। और आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। आप यदि शब्दार्थ में देखेंगे तो केवल एक ही शब्द है, आह। आह का अर्थ है कहा,
प्रभुपाद जी ने आह शब्द का विस्तार किया, श्रील प्रभुपाद जी ने, और लिखा, स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी, ताकि कोई ये ना सोचे कि ये तोते की तरह बोल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले उन्होंने स्वयं अध्ययन किया अपने पिता और गुरु व्यासदेव से, और उसको आत्मसात किया। उस ज्ञान को उन्होंने पिया, पी करके उसका रसास्वादन किया, पचाया, और फिर तब उस ज्ञान को उन्होंने संसार को प्रदान कर दिया। जो गुह्य था, जो किसी को सुनने के लिए, किसी के पास लाइसेंस नहीं था किसी को सुनाना, सुनने के लिए। इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी के पीछे पड़ गए थे महादेव, शुक के पीछे, उस तोता के पीछे पड़ गए थे कि तुमने सुन लिया है ये। और व्यासदेव ने केवल इन्हें ही सुनाया था, सुखदेव गोस्वामी को। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित राजा तथा अनेक जो ऋषि वहाँ बैठे थे उन सबको, यानी सबसे पहली बार अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट किया, यानी लाइव टेलीकास्ट किया उन्होंने। उस समय चैनल थी कि नहीं पता नहीं टीवी की, लेकिन लाइव उसका टेलीकास्ट, पब्लिक टेलीकास्ट उन्होंने प्रथम बार किया। किसने? सुखदेव गोस्वामी ने। तो ये क्या है? उनकी करुणया, उनकी अनुकंपा है कि इतना गुह्य ज्ञान उन्होंने हम सबको प्रदान कर दिया। और किसे प्रदान किया? संसारिणाम, हम सब संसारी लोगों को। इस स्तुति में श्रील सूत गोस्वामी तात्पर्य देखते हैं। श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब इसे आप ध्यान रखिए, क्या कहा? इस स्तुति में श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। तो ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक माना जा सकता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत की भूमिका का सार इसमें है। क्यों है? श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। ये सब चर्चा हमारी पहले हुई कि श्रीमद् भागवत जो है, पहले तो वेदों का सार वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र पर टीका यानी कि श्रीमद् भागवत। तो ये सभी श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। सहज पूरक टीका है, बिल्कुल स्वाभाविक, सहज। क्यों? क्योंकि जिन्होंने वेद लिखे उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा और उन्होंने ही उसकी टीका लिखी, तो स्वाभाविक थी ये, स्वाभाविकी, यानी स्वाभाविक टीका है, सहज है। और पूरक क्यों? क्योंकि जो सबका सार लेकर के जो नहीं समझ पाए या जो नहीं समझ, पूरक जो खड्डा है उसको भरने के लिए पूरक टीका, यानी अब किसी को टीका लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में आगे बताएंगे भी कि मायावादी जो होते हैं वे कभी श्रीमद् भागवत पर टीका नहीं लिखते, बल्कि श्रीमद् भागवत का स्वीकार नहीं करते। अब आजकल की बात अलग है। आजकल तो मैंने जैसे बताया, आप टीवी पर भी देखें, कई मायावादी सन्यासी इस पर लेक्चर भी देते हैं श्रीमद् भागवत पर, परंतु निश्चित रूप से टीका तो नहीं लिखी है किसी ने इस पर। और ऐसा क्यों, ये प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। तो व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। सबसे पहले सारे वेदों को लिखने के बाद फिर उसका एक सार देने के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र की रचना की। श्रीमद् भागवत इस सार का सहज भाष्य है। अर्थात यदि कोई नहीं समझ पाया हो ब्रह्म सूत्र को, वेदांत सूत्र को, तो और सरल बना करके उसका जो सार है, वेदांत सूत्र का सार उन्होंने
श्रीमद् भागवत के रूप में प्रदान किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी। अब ये स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वेदांत सूत्र लिखा तो क्या कोई कल्पना थी या कुछ नहीं, पूरे वेद जिन्होंने लिखे हैं और उसका ज्ञान संकलित करके उसमें से जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको जब वेदांत सूत्र के रूप में लिखा है तो उसके अंदर पूरे डूब करके उसके अंदर संपूर्ण रूप से गहन गहराई में जा करके उसका पांडित्य प्राप्त करके फिर उन्होंने लिखा। अनुभूत पंडित, अनुभूति अनुभव किया और उसका पांडित्य उनको मिला, तब उन्होंने लिखा। अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी। अर्थात श्रील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे। क्षमा करिए, मैंने व्यास जी के विषय में कहा, वास्तव में यहाँ सुखदेव गोस्वामी लिखा है। तो वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित, इंग्लिश में नहीं, उसके बाद वाली लाइन है ये, सुखदेव गोस्वामी लिखा है ना, राइट, ओके। सो क्योंकि इसमें जिस प्रकार से लिखा गया है ऐसा लग रहा है कि शायद वेद व्यास जी की बात कर रहे थे, लेकिन लिखा है श्री सुखदेव गोस्वामी। एनीवे, हम जैसा लिखा है वैसे ही उसको स्वीकार करते हैं। तो अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी, ऐसा लिखा है। मुझे थोड़ा इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद व्यास जी की बात हुई है। और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। अब ये स्पष्ट है कि ये सुखदेव गोस्वामी की बात है। और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं, लेकिन जो नहीं चाहते हैं उनका क्या कर सकते हैं, क्योंकि भागवत तो सुननी या पढ़नी ही पड़ेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण को अगर पढ़ेंगे नहीं या सुनेंगे नहीं या उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो कौन पढ़ेगा, सुनेगा या इसका अध्ययन करेगा? जैसे आप सभी, तो आप सब कोई ना कोई बलिदान दे करके अपने समय का, अपने काफ़ी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका आप शायद बलिदान करके इसका अध्ययन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सीरियस हैं, आप बहुत ही गंभीर हैं इस विषय के लिए कि मुझे इससे पार होना है, इस संसार, भौतिक संसार के जटिलताओं से, अंधकार तमह अंधः, उससे बाहर निकलना है। तो और इसीलिए कहा कि इस अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से जो पार करना चाहता है, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर अब हमें अब इसमें ऐसा है कि यदि किसी को कुछ रोग हुआ है, मान लीजिए कि किसी को मलेरिया या टाइफॉइड या कुछ वायरल इन्फेक्शन कुछ हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से क्या एक सामान्य व्यक्ति कहकर बुलाएंगे या सामान्य व्यक्ति की तरह उसके साथ व्यवहार करेंगे, या उसको अपने सामने अलग सीट में, पेशेंट की जो सीट है उसमें बिठाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसे बिस्तर पर लिटाएंगे इत्यादि। क्यों? क्योंकि जो रोगी है वो रोगी है और रोगी को रोगी कहना ही होगा। अब रोगी स्वयं चल करके अस्पताल आया है तो फिर उसकी देखभाल की जाएगी और उसका रोग ठीक किया जाएगा। परंतु ये तो निश्चित है कि वो भी स्वीकार करता है कि मैं रोगी हूँ और डॉक्टर भी देख रहा है कि ये रोगी है। तो हम भौतिकवादियों को, या तो हम सांसारिक जीवों को, मनुष्यों को यहाँ मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्ति कहा है,
जो हमारा रोग है, भव रोग, ये हमारा भव रोग है कि हम मोहग्रस्त हैं और भौतिकवादी हैं। सब कुछ भौतिकता, मैं ये शरीर हूँ, वहाँ से ही हमारी भौतिकता वादी विचारधारा प्रारंभ होती है। देहात्म बुद्धि, मैं ही ये शरीर हूँ, देह आत्म बुद्धि, मैं शरीर हूँ। तो ये हमारा मोह है, और इस मोह के हमारे इस रोग को ठीक करना हो तो हम अगर सामने से चलकर जा रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट देंगे। तो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना जो चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्ति हम पर असीम कृपा करके उन्होंने ऐसा गुह्य ज्ञान, इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। अर्थात डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, तुम तो जानते हो ना वो दवाइयाँ, अपने आप ले लो, जाओ घर पर, उसमें क्या विषय। लेकिन डॉक्टर कहे आप आए हो तो आज मैं आपको एक ऐसी दवाई देता हूँ जिससे आप संपूर्ण रूप से ठीक होकर के तुरंत अभी खड़े होकर के चले जाओगे और आपको कभी फिर रोग नहीं होगा। तो आपको लगेगा क्या करुणामय डॉक्टर है। बस बस उसी प्रकार यहाँ पर वो करुणा दिखाते हुए डॉक्टर सुखदेव गोस्वामी ने हमें ये भागवत सुना दी, प्रथम बार ये ज्ञान सुनाया। तो सबसे पहला ब्रॉडकास्ट सुखदेव गोस्वामी ने किया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। अब ये बहुत बड़ा तर्क का विषय भौतिकता के दृष्टिकोण से मान सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसमें कोई तर्क वितर्क की संभावना ही नहीं है। चाहे कितना प्रयास कर लो, चाहे कितने जन्मों तक प्रयास करो, चाहे युगों तक, चाहे मनवंतरों तक, कल्पों तक प्रयास करो, लेकिन इस भौतिक संसार में, यानी ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक में संपूर्ण सतत निरंतर सुखी कोई नहीं रह सकता। सुख अवश्य है, सुख की मात्रा में परिवर्तन अवश्य है, परंतु वो सुख निरंतर नहीं होता भौतिक संसार में। और आध्यात्मिक संसार में नित्य निरंतर सच्चिदानंदमय स्वरूप में होने के कारण वो नित्य निरंतर आनंद का अनुभव करता है जीव, नित्य निरंतर, कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और भौतिक संसार में इंद्र टेंशन में रहता है। सबसे अधिक सुख भोग कहाँ पर है? स्वर्ग में। वो स्वर्ग के राजा इंद्र, कभी उनको ऐसा लगता है मेरी चेयर छिन जाएगी, ये सिंहासन हिल रहा है, वो तपस्या कर रहा है, ये आक्रमण कर देगा, अरे जाओ ये करो, अप्सराओं को भेजो, ये करो। हमेशा प्रेशर में, टेंशन में, और अपने सुख भोग की तृप्ति उनको स्वर्ग में नहीं होती तो पृथ्वी पर आकर के क्या क्या उठपटांग कार्य करते। जब स्वर्ग के राजा इंद्र यदि सुखी नहीं है, सुखी नहीं है तो ही तो ये सब होता है ना, सीधी बात है, नहीं तो ये सब क्यों होगा। आप भागवत में देखिएगा क्या क्या करते हैं इंद्र, बहुत सारी कथाएं। तो क्यों करते हैं वो सब? तो क्योंकि सुखी नहीं है। अब वो सुखी नहीं, ब्रह्मा जी की बात करो, उससे ऊपर ये तो स्वर्ग लोग, स्वर्ग के ऊपर तो कितने सारे और लोग हैं, जन तप महर, और सबसे ऊपर सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, उनके पास भी कितना प्रेशर है, वर्कलोड है, क्या क्या स्ट्रेस में रहते होंगे, वो तो पता नहीं कैसे अपना स्ट्रेस निकालते होंगे। सुख सतत निरंतर, हाँ निश्चय ही पृथ्वी से, इस भूलोक से बहुत अधिक सुख वहाँ मिलेगा, लेकिन संपूर्ण सतत निरंतर सुख नहीं मिलेगा। तो इस पर तर्क करना, आर्ग्यूमेंट्स करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या कि क्षुद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। भगवान भी भगवत गीता में
दो बार बताते हैं ना, अनित्यम असुखम लोकम और दुखालयम अशाश्वतम। दो बार दुखालय कहते हैं और एक बार अनित्यम असुखम लोकम। असुखम और दुखालयम का अर्थ क्या है? जहाँ सुख नहीं मिलेगा। ये वही बात मैं कई बार ये उदाहरण देता आया हूँ कि कभी कोई यदि नाई की दुकान है, कोई जहाँ बाल काटते हैं, वहाँ पर जाकर कोई कहेगा 1 किलो आटा और 2 किलो चीनी और थोड़ा सा घी, बस इतना दे दीजिए। मैं कहा, पागल हो गया? दिखता नहीं, बोर्ड नहीं दिखता है और ये सब दिखाई नहीं दे रहा, इतने बाल गिरे सब है। बोले नहीं, मैं तो मुझे लगा यहाँ मिलेगा। नाई की दुकान में आटा दाल चीनी सब लेने गया है, तो वो व्यक्ति पागल ही है। तो दुखालय में, जहाँ पर विद्यालय में क्या मिलेगा? विद्या। तो दुखालय में क्या मिलेगा? आप सबने रिपीट किया। तो उस दुखालय में हम क्या ढूंढ रहे हैं? आटा दाल चावल नाई की दुकान में। बिल्कुल वही हो गया ना कि दुखालय में हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो हमसे बड़े पागल कौन है? हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस दुखालय में सुख नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से लेकर कोई सुखी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। प्रकृति के नियम इतने जटिल है, माया शक्ति इतनी प्रबल है और प्रकृति इतनी कठोर है कि अपनी चाहे कितनी, अब कितने डैम बनाए, कितने अस्पताल बनाए, चाहे कितने बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ले, चाहे कुछ भी कर ले, कृत्रिम दवाइयाँ बनाए, जो चाहे मन में वो बना ले, कर ले, लेकिन वो कभी भी कोरोना जैसे एक कोरोना सिंपल एक वायरस आया और सारे के सारे ये बड़े बड़े जो डींगे मारते हैं ऐसे डॉक्टरों को या वैज्ञानिकों को, सबको हिलाकर परास्त करके उनमें से कईयों को मार मार के भी चला गया। हमारे देश के सबसे प्रमुख जो डॉक्टर थे, इनके यानी कि जो कोरोना में सबसे अधिक जिनका योगदान था, जिन्होंने बाबा रामदेव जी की जो कोरोना की दवाई है उसको भी चैलेंज किया था, वो जो डॉक्टर हमारे सबसे प्रमुख ऑफिशियल जो डॉक्टर थे, जिन्होंने सबसे पहले ही 2 वैक्सीन भी ले ली थी, तो 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना से ही उनकी मृत्यु हो गई। तात्पर्य यह है कि चाहे कितनी भी स्थायी योजनाएं बनाते रहे भौतिकवादी, लेकिन प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की संतुष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। प्रभुपाद जी ने तमह अंध, सबसे अधिक अंधकारमय गहन अंधकारमय भाग क्या है वो समझाया। इसलिए भौतिकवादी संसार ईश्वर की जो संपूर्ण सृष्टि है, जिसमें गोलोक से लेकर अनेक वैकुंठ लोक और फिर महेश्वर धाम आदि, दुर्गा धाम आदि, और फिर हम धीरे धीरे अगर ब्रह्मांड में आए तो ब्रह्मांड में सत्यलोक से ये सभी संपूर्ण भगवान की जो संपूर्ण सृष्टि है, जो ब्रह्म संहिता में आप सुन सकते हैं, तो उसमें सर्वाधिक अंधकारमय भाग ये भौतिकमय संसार कहलाता है, जो सबसे अंधकार। अगर आप ब्रह्म संहिता का जो जिन्होंने हमारे साथ अध्ययन किया था उसको अगर आपने ठीक से याद रखा हो, तो आपको स्मरण होगा कि उसमें भगवान के शरीर से, गोलोक धाम से जो ब्रह्म ज्योति तेज निकलता है, प्रकाश, उनके शरीर की कांति, तेज प्रकाश, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति
गोलोक से होकर के संपूर्ण वैकुंठ जगत में होकर के और महेश्वर धाम के आधे हिस्से तक तो ये ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है भगवान के शरीर से जो निकल रहा है वो वहाँ से ये सारे लोगों को पार करके बस वो महेश धाम तक आता है। उसमें आधा महेश धाम जो है वो प्रकाशित रहता है ब्रह्म ज्योति से, और उसका नीचे का जो हिस्सा है जो महाकाल धाम कहलाता है उसमें प्रकाश नहीं पहुंचता, और फिर वहाँ से नीचे दुर्गा धाम, यानी भौतिक संसार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है ब्रह्म ज्योति। यानी इस भौतिक संसार को प्रकाशित करने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, मूल रूप से बात यह है। तो ये इसीलिए संपूर्ण भगवान की संपूर्ण सृष्टि का वास्तव में सबसे अंधकारमय स्थान यदि हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो भी, और आध्यात्मिक या तात्विक बौद्धिक दृष्टिकोण से देखें तो भी, ये संसार ही, भौतिक सृष्टि ही जो है वो सबसे अंधकारमय भाग है। तथापि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात। तथापि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये वास्तव में ऐसा संभव हो तो बहुत आश्चर्य है, परंतु ये सत्य है। ये संभव है कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं करते। आप किसी को भी जाके, आप किसी रोड पर बैठे हुए किसी गरीब भिखारी या दुर्दशा में, जो बिल्कुल संपूर्ण दुर्दशा में है, उसे आप पूछो तो कहेगा कि ये सब बातें छोड़ो, मुझे रोटी, एक मकान, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ दवा दारू आदि कुछ करवाओ मेरा। वो ये नहीं कहेगा कि हाँ अब मुझे इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए रास्ता दिखाइए। वो बाद में दिखाना, पहले ये सब आप किसी भी लेवल के व्यक्ति से बात करो, उससे थोड़ा अच्छा है, उससे बात करो तो कहे मेरे पर काम है, मुझे आज मजदूरी पर जाना है, ये करना है वो करना है। उससे थोड़े अच्छे लेवल पर बात करें तो मिडिल क्लास पर लोग कहेंगे अरे हमारा नौकरी परिवार ये वो टाइम कहाँ है ये सब। और ऊपर के लेवल पर जाएंगे तो बिजनेस है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, कंपनी चलानी है। किसी राजा महाराजा इंद्र विंद्र से बात करो तो उनके पास भी यानी कौन निकलना चाहता है उस पर आधार है। अगर निकलना चाहे तो निकल सकता है। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। इससे वो कथा स्मरण हो रही। इंद्रदेव को अपनी विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं के कारण एक बार श्राप लग गया। कई श्राप लगे आप जानते हैं, अभी तक आगे भागवत में तो बहुत आएगी सारी कथाएं। तो एक बार श्राप लग गया और उन्हें एक सूकर का शरीर प्राप्त हो गया। यानी एक पिग, एक जो हाँ सूअर जो गंदी नाली में रहता है, वो यानी जो जंगली सूअर होता है वो नहीं, जो शहरों में गंदी नालियों में रहते हैं उस प्रकार का सूकर। तो उसका एक शरीर प्राप्त हुआ उसको, और शरीर प्राप्त हो गया, स्वाभाविक है, उसको परिवार भी प्राप्त हो गया, बच्चे भी प्राप्त हो गए, सब कुछ हो गया। और प्रभुपाद जी ये कमेंट करते हैं, तो कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार शूकरों की बात की है, तो उसमें कहते हैं जो शूकर है उसका आहार है विष्ठा, यानी कि मल, जो मल आदि हो वो सब उसका आहार होता है। तो स्वाभाविक है कि इंद्रदेव भी एंजॉय कर रहे होंगे डेलिकेसीज, जो भी उसकी जो भी डिशेस उसमें से होगी। तो
ब्रह्मा जी को दया आई, उन्होंने कहा बस हो गया इनका, अब इनको बाहर निकालते हैं। ब्रह्मा जी पहुँचे, आए, इंद्रदेव आपका समय पूरा हो गया, आप चलिए अभी ऊपर। कौन कौन है, कौन, क्या? अ, मैं ब्रह्मा, आप इंद्र, चलो वापस स्वर्ग में, अप्सर आए, आपकी पत्नी, आपका पूरा देवता सारे, राज सिंहासन। एक मिनट, मेरा ये मेरी ये शुकर पत्नी, ये मेरे शुकर बच्चे, और मेरी इतने सारी बढ़िया बढ़िया जो डेलिकेसीज है, बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज है, मैं ये सब छोड़ के नहीं आ सकता, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। और मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करिए, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे इसमें भी मज़ा आ रहा है। तो फिर उनको ज़बरदस्ती उसमें से खींच के बाहर निकालना पड़ा। तात्पर्य यह है कि सूकर की अवस्था में, जहाँ पर गंदे से गंदी अवस्था में रहने वाला जीव, सबसे अधिक गंदी वस्तु को खाने वाला जीव, उसको भी इतना मज़ा आ रहा है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए दुर्भाग्यवश ये इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अगर चाहेंगे तो हेल्प कोई करेगा, लेकिन बाहर ही नहीं निकलना चाहता। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जिसे कंटीली टहनियाँ पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। तो ये शायद सब लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये आम बात है कि ऊँटों को कांटे वाले जो वृक्ष होते हैं उसमें उसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही लंबा होता है, ऊपर से कांटे, नोकीले जो कांटे हैं उसमें। अच्छा, क्यों अच्छा लगता है? तो इसके पीछे साइंस है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसमें, कि जब वो उन कांटों के बीच में से पत्तियों को खाता है, तो धीरे धीरे उसके कांटे जो है उसकी जीभ में, मुंह में कहीं पर चुभते रहते हैं, और उसमें से खून निकलता है। और वो खून का जो स्वाद है वो पत्तियों के साथ मिल जाता है, और उसे लगता है कि बहुत ही सॉल्टी, बढ़िया, एकदम स्पाइसी कुछ डिश है, और उसका स्वाद उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो जानता नहीं है कि उसका अपना ही खून वो लूज कर रहा है, उसका व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, और वही वो पी रहा है, और उसी का उसको स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर उदाहरण है! आप इस पर चिंतन करिए। तो प्रभुपाद जी हमें उसमें ये अभी समझा रहे हैं इस लाइन में, कि वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है, जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। अब देखें, भौतिक संसार में कुछ ही समय पूर्व की बात है, जब वर्णाश्रम धर्म का पालन होता था, तब एक भी वृद्धाश्रम नहीं था, एक भी नहीं। और आज वृद्धाश्रम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृद्ध छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, चिपक के रहना चाहते हैं, मोहित हैं अपने उस छोटे से बनाए माया जाल में, खुद ही फंसे हुए हैं, और ऐसे फंसे हैं कि उसमें से निकलने का रास्ता ही नहीं। अपने आप को मना लिया है कि बस यही मेरा संसार है। फिर क्या होता है? धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। जब धक्के मार के निकाल दिया जाता है तो फिर भटकते हैं इधर उधर, या फिर किसी वृद्धाश्रम में जाके डाल दिया जाता है उन्हें, ऐसा कुछ। तात्पर्य क्या है? ये तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे तो हम सभी के साथ किसी न किसी पद पर, केवल वृद्धों की बात नहीं, सभी की, हम सभी को कभी न कभी ऐसा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बनाए हुए माया जाल में हम ऐसे उलझ जाते हैं और उससे निकलना जानते नहीं हैं। और वास्तव में होता है वो माया जाल, वास्तविक नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त, अपना खुद का खून मधु जैसा, शहद जैसा मीठा लगता है, और वह
अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान हो जाता है, अपना ही जो रचाया संसार है उसी में परेशान हो जाता है, और ऐसा होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। तो ये कर्मी शब्द जहाँ जहाँ भी उपयोग में आएगा तो आप समझिए कि कर्मी अगर शब्द का उपयोग है तो इस्कॉन में ये बड़ा प्रचलित है ये शब्द। इस्कॉन के अंदर अंतर्गत जब भक्त बात करते हैं तो कहते हैं अरे वो तो कर्मी है ना, ये तो कर्मी है अर्थात कि वो भक्त नहीं है और भक्ति में आना चाहता नहीं है, उसका अर्थ है कि वो कर्मी है। और कर्मी है अर्थात कि बहुत ज़्यादा दुखी है लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो दुखी है और इसमें से बाहर निकलना भी नहीं चाहता है, उसे कर्मी कहते हैं। तो ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उबकर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। अब सारे तो एक समान हो नहीं तो इतनी सारी आध्यात्मिक संस्थाएं चलती कैसे? तो कोई ना कोई तो प्रयास करता है, हाँ चलो अब उब गए, निकल गए, जैसे आप और हम सब इसमें से थोड़ा उब कर बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो ऐसी भुलैया से निकल भागना चाहते हैं, ऐसे थोड़े से हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो इससे निकलना चाहते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है। अच्छा, वेदांत सूत्र क्या है? वेदों का भाष्य या सार जो किन्होंने लिखा है? स्वयं वेद व्यास जी ने। अब ये वेदांत सूत्र जो है वो किसके लिए लिखा गया है? उन ज्ञानियों के लिए जो संसार से निकल करके मुक्ति चाह रहे हैं उनके लिए, लेकिन जो ज्ञानी हैं उनके लिए। किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्रील व्यासदेव को पूर्व अनुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में भागवत पुराण की रचना की। अब ये इस पर ध्यान दीजिए कि एक तो भगवान के अवतार है और उन्हें पहले से पता था कि ये वेदांत सूत्र में लिखूंगा, उस पर परिवर्तन करके कोई ना कोई भाष्य लिख देंगे। आगे इसी में बताएंगे कौन लिखता है क्या है, और फिर उसका दुरुपयोग भी करेंगे वेदांत सूत्र का। इसलिए उन्होंने एक और कार्य किया कि इसका और एक सार और भाष्य लिख दिया जो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसको ये सब लोग छेड़ते नहीं हैं क्योंकि उसे बहुत निम्न कक्षा का मानते हैं, या ज्ञानी जो हैं उनके लिए नहीं है, जो भावुक हैं उनके लिए है, ऐसा मानते हैं। अपने लेवल से नीचे मानते हैं, इसलिए इससे छेड़खानी नहीं करते और हम बच जाते हैं। अन्यथा अब तक कितने सारे भागवत हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया भगवान वेद व्यास ने और बहुत सरल भाषा में लिख दिया ताकि ये ज्ञानी उससे छेड़खानी ना करे। और मेरा भी ये अनुभव है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका, मैं कई बहुत सारे संप्रदायों से होते 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 फिर अंत में यहाँ स्थायी हुआ हूँ। तो मैंने जो अन्य ज्ञान मार्गों को भी देखा है, बड़े गहन एकदम हमारे परिवारों में कुछ कुछ जगहों पर से लेकर के कुछ बाहरी सर्कल्स में, सब जगह से मैं इस सब से घूम के आया। मैंने देखा कि भागवत को कोई नहीं छूता, भगवत गीता तक छू लेते हैं लेकिन भागवत को कोई नहीं छूता, इसे भावुक कथा मान के छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी दया कर दी है ठाकुर जी ने कि भागवत की तरफ इनका कोई आकर्षण नहीं, कोई ज्ञान मार्गी भागवत को नहीं छूते। तो ये हमारे लिए एक वरदान है कि हम बच गए, और इसीलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में भागवत पुराण की रचना की। तो ये मेरे विचार से ये अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम
मार्क कर सकते हैं कि कैसे भागवत पुराण की रचना हुई। तो पूरक, यस, पूरक का अर्थ है अम, जो एक्चुअली मैं ये शब्द थोड़ा आगे समझाने वाला था, लेकिन खैर चलो अभी समझा देता हूँ। तो पूरक क्या है कि जैसे कोई वस्तु बनाई है, उसके अंदर कुछ खड्डे रह गए हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर डाल करके वो सब पुराण, उसको पुराण किया जाता है, उस पर कुछ भरा जाता है, फिर उसको स्मूथ करके एकदम सरफेस किया जाता है, तो उसे कहते हैं पुराण करना, या जो वस्तु जो भरी गई है उसे पूरक कहा जाता है। पुराण यानी जो कमियां है या जगह है, वो जगहों को भरना, उसे कहते हैं पुराण। और जिस वस्तु से उस जगह को भरा जाता है उसे कहते हैं पूरक। उदाहरण के रूप में जैसे आप रोटी या ऐसा कुछ बना रहे हैं, और उसमें कुछ कुछ जगहों पर या डोसा बना रहे हैं, तो तवा पर डोसा रखा है, उसमें कुछ जगह से कुछ थोड़ा छेद रह गया, तो आपने डोसा का वो आटा लिया और उसमें भर दिया और उसको लेवल कर दिया, तो वो है पूरक। सही एग्जांपल है। ओके। तो अ, ये उसे पूरक कहते हैं, और उस प्रक्रिया को पुराण कहते हैं। राइट। तो ये पुराण जो है, ये पुराण जितने भी हैं, 18 पुराण जो बता रहे हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। वो सब वास्तव में वेदों के ही, जो उसमें जो कमियां या जो जो जहाँ छेद है, उसके उसको भरने के लिए ही पुराण लिखे गए हैं। अन्यथा इतने बड़े बड़े पद्म पुराण, 55,000 श्लोक है पद्म पुराण में। इतने बड़े बड़े पुराण लिखने, भागवत में 18,000 श्लोक है, श्रीमद् भागवत महापुराण। और ऐसे कितने सारे पुराण हैं, ये सारे पुराण लिखने की आवश्यकता कहाँ थी? तो जो कमियां रह गई वेदों में, उनको भरने के लिए पुराण लिखे। और इसका सबसे मुख्य पूरक, वे वास्तव में वेदांत सूत्र का पूरक जो है, वो है भागवत पुराण। एकदम क्लियर। तो यह स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का मूल भाष्य ये भागवत है। श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से क्षमा करिए, अध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। आध्यात्म और अध्यात्म ये दोनों अलग शब्द है, इसलिए उच्चारण में थोड़ा उससे अर्थ अलग निकलता है। तो श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। आध्यात्मिक अवस्था यानी संपूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, और एक मुक्त पुरुष थे, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसीलिए योग्य व्यक्ति होने के कारण, और फिर उनका आकर्षण होने के कारण भगवान के प्रति, उन्हें भागवत दिया। श्रील सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्रील सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र भागवत वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भव सागर से उबरना चाहते हैं। किसकी कृपा से? सुखदेव गोस्वामी की कृपा से भागवत, या जो वेदांत सूत्र का जो सार है, वो उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भव सागर से उबरना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। अद्वितीय यानी जो किसी और ने लिखा नहीं है, किसी ने छेड़खानी की नहीं है, किसी ने प्रयास नहीं किया है उस पर, भागवत पर कोई भाष्य लिखने का।
अर्थात जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने निश्चित रूप से उस पर जो टीकाएँ या तो जो कुछ लिखा है वो सब बिल्कुल एकदम उसी क्रम में है। यानी कि या जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी या सनातन गोस्वामी या जीव गोस्वामी, किसी ने भी अगर कुछ भी लिखा है या किसी अन्य जितने भी आचार्य वैष्णव आचार्य हुए जिन्होंने लिखा है, वो सब उन्होंने बिल्कुल वेद व्यास जी के इस भागवत में कोई परिवर्तन न करते हुए सिर्फ समझाया है। जैसे अब मैं पढ़ पढ़ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी प्रकार उन्होंने समझाया है। तो इसलिए उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने कुछ परिवर्तनशील भाष्य लिखा है, ऐसा कुछ किसी ने लिखा नहीं। जैसे कि श्रीपाद शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र पर अपना भाष्य दिया, इसका नाम है शारीरक टीका या शारीरक भाष्य। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। तो शंकराचार्य जी, आप सब जानते हैं, कई बार इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, मायावादम असत शास्त्रम इत्यादि। महादेव ने पार्वती मैया को कहा कि मैं ही आऊँगा शंकराचार्य के रूप में कलयुग में, और मायावाद जो असत शास्त्र है और प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, जो वास्तव में एक प्रकार से नास्तिकतावादी है, उसका प्रवर्तन मैं करूँगा। तो भगवान आदि शंकर या शंकर भगवान, उन्होंने श्रीपाद आदि शंकराचार्य के रूप में ये प्रवर्तन किया और जानबूझकर उन्होंने भागवत को नहीं छुआ, क्योंकि जानते थे कि उसमें, जैसा कि यहाँ बताया, मात देना उनके लिए कठिन होगा। इसमें अपनी दाल नहीं गलेगी कि हम इसको कोई ऐसा परिवर्तन करके प्रस्तुत करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि सब कुछ स्टोरी के रूप में, कथा के रूप में है, इसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं है। सीधा सीधा ज्ञान परोसा गया है एकदम कथा के रूप में, इसमें कैसे परिवर्तन हो सकता है? इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, उन्होंने शारीरक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। भागवत को उन्होंने तो नहीं छुआ, लेकिन उनके जो शिष्य हैं उन्होंने भी नहीं छुआ, कहा कि ये तो नया बाद में रीसेंट एडिशन है, ये सब बाद में लिखा गया है भागवत, ये सब कोई मूल शास्त्र नहीं है, इसमें क्या है, हम इसे मानते ही नहीं है, छोड़ो। भागवत को छोड़ दिया और हम बच गए। भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय का ऐसा कोई प्रचार, यदि कोई कहे अरे ये कहाँ कोई शास्त्र है या मूल है, ये है वो है, ये तो इसकी तो ऐसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। अवश्य ही आप में से कोई भ्रमित नहीं होने वाला, क्योंकि आप स्थायी रूप से भक्त हैं। परंतु अगर कोई नया हो और ऐसा सुन ले तो भ्रमित ना हो जाए। इस प्रास्ताविक श्लोक से नवसिखिए जिज्ञासु, जैसे मैंने अभी कहा, कोई नया नया जुड़ा हो, को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्षा द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। इसे हम मार्क अवश्य करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस श्लोक से नवसिखे लोग, या तो जो नए नए जुड़े हैं, जो अभी परिपक्व नहीं भक्ति में, उनको ये जान लेना चाहिए कि भागवत एकमात्र ऐसा दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्षा और द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। बस थोड़ा 2-3 लाइन है, आज थोड़ा इंटरनेट के कारण लेट हो गया।
मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर परे बताया है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, अ, एक तो कहते हैं मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। महाप्रभु कहते हैं अगर मायावादी का भाष्य सुन लेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, भक्ति संपूर्ण नष्ट हो जाएगी, आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। और ये भी कहते हैं मायावादी कृष्णेर अपराधी। महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्णेर अपराधी, भगवान के अपराधी हैं ये। तो मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। और श्रीपाद शंकराचार्य जी की बात इसमें कहीं नहीं आ रही है, क्योंकि वे तो स्वयं शंकर जी के अवतार हैं, जो वैष्णवानाम यथा शंभो, जो 12 महाजनों में जिनका नाम भागवत में है, जो सबसे टॉप मोस्ट भक्त कहलाते हैं भगवान के, उनमें से एक है महादेव। तो प्रश्न ही नहीं है, ये तो उनका रोल था, ड्रामा, तो इसलिए वो करके चले गए। लेकिन उनके अनुयायियों की बात है कि वे सब वास्तव में भगवान से ईर्ष्यालु है। और आदि शंकराचार्य जी ने तो नारायण को सबसे ऊपर बताया, सृष्टि से पर बताया। ये अब सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य जी ने बिल्कुल अंत में जो पद लिखा है उस पर ध्यान नहीं देते ये मायावादी। अंत में उन्होंने कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़मती, गोविंद भज भज तू गोविंद को भज। और फिर पूरा बहुत अच्छा स्तोत्र है ये, लेकिन ये उस पर ध्यान नहीं देते। ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक हैं वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। ये भागवत हमें सर्वथा मुक्त जो व्यक्ति है और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने प्रदान किया है, और इसलिए हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। ये दिव्य प्रकाश पुंज है। प्रकाश पुंज या बल्ब के एक ऐसा लाइट का सोर्स है जिसमें से प्रकाश आ रहा है, जो हमें ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में तथा संपूर्ण परम भगवान जो है उनके विषय में भी वो ज्ञान देंगे। क्या लिखा है प्रकाश पुंज का? टॉर्च लाइट। गुजराती में कहते हैं दीवा दांडी, या तो जो समुद्र के बीच में एक बहुत पहले के ज़माने में एक दीपक या एक लाइट का सोर्स रखा जाता है जहाँ से प्रकाश पूरे समुद्र पर गिरता है। ऐसा प्रयास करते जो बंदरों पर। तो ये प्रकाश पुंज क्या है? भागवत, जिसमें हमें संपूर्ण ज्ञान भगवान की भगवत्ता का, उनके व्यक्तित्व का, उनके अलग अलग अवतारों का, उनके विस्तार का और उनके विभाजनों का, यानी ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये सारा ज्ञान हमें मिल जाएगा भागवत से। और भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। और हम उस यानी ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, सब कुछ इससे निश्चित रूप से हो जाएगा अगर हम भागवत का आश्रय लेंगे तो। और अब देखिए, अब जो अगला श्लोक है जो हम हमेशा इस भागवत के शुरुआत में उच्चारण करते हैं, वह श्लोक है, उसका हम अध्ययन कल करेंगे। यदि कल किसी प्रकार इन लोगों ने क्विज़ तैयार की होगी या ऐसा कुछ होगा तो क्विज़ होगी, अन्यथा जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कल भी हम क्लास करेंगे।
और तब हम इसका अध्ययन कल करेंगे। किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा हो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर विराम लें। जी, सोनीला माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जय। प्रभु जी, आपने कल प्रश्न पूछा था जी कि ऋषियों ने सुखदेव जी गोस्वामी से क्या प्रश्न पूछे। जी, 6 प्रश्न। जी प्रभु जी, मैंने लिखे हैं। तो आप थोड़ा सा प्रयास किया उन्हें प्रभु जी। जैसे वो कुसुम लीला माता हम्म, जी ने ग्रुप में शेयर किया है, ऐसे आप जी व्हाट्सएप जी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो सभी देख जी प्रभु पाएंगे। जी। उसका हम स्टडी करेंगे बाद में कि मेरे पास भी इसका एक हम्म वो हम्म है चार्ट, तो मैं उसका एक स्नैप जी ले करके फिर शेयर अंत में करूँगा जब सब लोग शेयर कर देंगे तो, कि कैसे जी क्या प्रश्न है और वो सब। परंतु पहले आपसे हम ग्रुप में सुनेंगे ताकि सभी लोग उसको पढ़ पाएँ और देख पाएँ माता जी। जी जी प्रभु जी, एक और वो जिज्ञासा थी प्रभु जी, कल आपका संध्या कालीन प्रोग्राम था, वो कीर्तन वाला, संकीर्तन वाला। संकीर्तन का नहीं था वो, वास्तव में हाँ। हमारे हम्म परम गुरुदेव जो हैं वो गुरुदेव की का स्तुति गान का हम्म, प्रोग्राम था। तो जी प्रभु जी। तो तो उसके प्रभु जी संदर्भ में मुझे क्या कह रही थी आप? प्रभु जी मुझे वो सुनना था। आपने कहा था कि जूम में वो सब भक्त देख पाएंगे, पर शायद मैं जिस ग्रुप में जुड़ी हूँ वहां पे ये वीडियो हाँ, नहीं आया उसमें था। तो नहीं, मैंने हमने उस ग्रुप में लिंक शेयर नहीं की थी। जी प्रभु जी। हमारा लेकिन एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, वो है क्या कहते हैं, कम्युनिटी है, कम्युनिटी उसमें हमने शेयर किया था, तो जी काफ़ी जी जी। भक्त उसमें जुड़े भी थे। परंतु खैर हम्म उसका वीडियो उपलब्ध है। हम्म मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप पर उसकी लिंक भेज दूंगा, जी तो प्रभु जी। आप उसे सुन पाएंगी। जी प्रभु जी, हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद माता प्रणाम जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण हरे। अन्य कोई प्रश्न उत्कंठा? नहीं। ठीक है, तो फिर आज विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। आप सबकी जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।